हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी जो है वो जीसीएस का एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएशन यानी कि यूजी वाले बच्चों का ही एडमिशन अभी शुरू हुआ है। दैट मीन्स कि जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, उसके बाद जब वो कॉलेज में जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज का एडमिशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में शुरू हो चुका है। तो अगर जीसीएस में आप फॉर्म भरना चाहते हो तो टोटल 15 यूनिवर्सिटीज कवर होती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे वीडियो देखते हो तो आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सी डेट को क्या प्रोसेस होने वाली है, पूरा फॉर्म कैसे भरना है, हर एक चीज की डिटेल आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और मैं सारी चीजें ना बहुत ही क्लियरली बताता हूं, तो आप लोग को बाकी सब चैनल के मुकाबले हमारी चैनल पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी और वैलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जीसीएस फॉर्म की जो एडमिशन डेट्स आई है फॉर यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन वालों की, तो कौन सी डेट पे क्या एडमिशन प्रोसेस होगी, उसको आपको कैसे फॉलो करना है, पूरी चीज XYZ में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, अगर आप लोग को जीसीएस के बारे में कोई भी तरह की डिटेल जाननी होती है ना, तो आप मोबाइल से भी बहुत इजीली जान सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही हो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, बट मोबाइल में बहुत इजीली समझ सकते हो, देख सकते हो। अगर आपके पास गूगल है या गूगल क्रोम है तो आप वो ओपन कर लीजिए, उसमें जाकर के सीधा जीसीएस लिख लीजिए, तो जीसीएस की पहली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आप क्लिक कर लोगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है ना, उसका ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देकर के रखी है, एज वेल एज आई बटन के अंदर भी देकर के रखा हुआ है, आप जाकर के वो पूरा वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताने वाला हूं न्यूज और अपडेट्स को लेकर के। ठीक है, बहुत कम चैनल है जो इस चीज को क्लियरली बता रही है, सब लोग गोल गोल घुमा रहे, किसी का कुछ समझ नहीं आएगा आपको, बट मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने उसका पूरा वीडियो ही बना दिया है, तो गाइडलाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दूसरा बात करें तो पूरा जो स्केड्यूल है, अभी ना फर्स्ट फेज चालू हुआ है एडमिशन का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्केड्यूल ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ यूजी प्रोग्राम, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन का ही अभी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ना, उसमें आपको गुजराती में भी दे करके रखा है, एज वेल एज इंग्लिश में भी दे करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में ही आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज सारे बच्चों को गुजराती समझ आए ना आए। ठीक है, तो अपने देख लेते हैं इंग्लिश में जो देके रखा है वो। अब देखो, जीसीएस का एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि इसमें टोटल 15 यूनिवर्सिटीज जो है वो कवर हो रही है। ठीक है, जिसमें कौन सी है तो ये सारे उसके नाम लिखे हैं, जिसमें मेन मैं नाम ले लेता हूं, जैसे जीटीयू हो गया, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, फिर गुजरात यूनिवर्सिटी, फिर एचएनजीयू हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद कच्छ यूनिवर्सिटी, फिर एमएसयू जो है। ठीक है, जो उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा एंड वीएनएसजीयू जो सूरत में है, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी मेन 15 यूनिवर्सिटीज जो है वो सारी कवर हो रही है। तो अभी जो आप लोग की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है ना, बहुत क्लियरली बता रहा हूं, अभी फेज 1 स्टार्ट हुआ है। अब फेज 1 के अंदर अलग अलग राउंड होने वाला है। ठीक है, जैसे आपको बता दूं, राउंड 1 है, राउंड 2 है एडमिशन का, राउंड 3 और राउंड 4, टोटल 4 राउंड होने वाले हैं। उसकी मैं पहले डिटेल्स बता देता हूं क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है कि सर ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 है क्या। तो देखो, सबसे पहला जो राउंड होता है मींस की राउंड 1, उसके अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आप कॉलेज का फॉर्म फिल करते हो, उसके बाद आपका जो एक एडमिशन होके कॉलेज का नाम आता है। ठीक है, अब अगर मान लो आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप लोग उसमें डन कर सकते हो, फीस वगैरह भर के अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो। बट अगर मान लो आपको उस कॉलेज में नहीं जाना, आपको कॉलेज नहीं पसंद आई, देन आप राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप दूसरी बार एक और बार चांस ले सकते हो अपने कॉलेज की जो चॉइस फीलिंग होती है ना, उसको अप डाउन करके, कि दूसरी बार भी आपका कोई और कॉलेज में नाम आए। यहां पे पता है कैसा होता है, कॉलेज वाले आपको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग अपना प्रेफरेंस डालते हो, अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करते हो, उस बेसिस पे कॉलेज आपको सिलेक्ट करती है। और उसमें से कोई भी, देखो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कॉलेज लग जाए, कोई भी एक कॉलेज लगती है। जैसे मान लो मैंने 16 कॉलेज भरी या 15 कॉलेज भरी है, उसमें से कोई एक कॉलेज लग सकती है। अब आप लोग एक यूनिवर्सिटी की काफी कॉलेज भर सकते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी की भी काफी कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो। ठीक है, चलो और डिटेल में जाते हैं, कैसे ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है, कैसे इसकी पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर आप लोग ने फॉर्म फिल कर दिया है तो वो सबके आंसर मैं एक एक करके दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको राउंड 1 यानी कि राउंड 1 आज से ही स्टार्ट हुआ है, आज ही हमने वीडियो बना दिया था 9
तारीख पे, ठीक है, कि कैसे एडमिशन फॉर्म भरना है। आज से शुरुआत हुई है, टोटल 10 दिन का रहने वाला है, जिसके अंदर 9 तारीख से 18 तारीख तक की पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको डिटेल में थोड़ी बता देता हूँ चीजें कैसे होती है। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्विक रजिस्ट्रेशन तो काफी पहले से कर लिया था, जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो बना दिया है कि क्विक रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अगर आप लोग ने अभी तक क्विक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर के कर दीजिए, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देकर के रखी हुई है। देखो, मेरे वीडियो ना सीक्वेंस में आ रहे हैं। मेरा जो सबसे पहला वीडियो था ना वो क्विक रजिस्ट्रेशन के ऊपर था, ठीक है। तो पहला वीडियो आपने अगर कर लिया है, फर्स्ट स्टेप क्लियर, देन दूसरा वीडियो जो था वो आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो मैंने आज ही डाला है कि कैसे रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, जो कि 300 रुपीज है। फिर कैसे आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो फिल करनी है, देन आपको अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन को कैसे फिल करना है, फिर आपको कैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोग्राम और मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे चेक करनी है और कैसे जीसीएस के पोर्टल पे अप्लाई करना है, सबमिट करना है। एक बार सबमिट कर लेते हो उसके बाद आप कोई भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकते, जो मैंने आज के ही वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हो, वो वीडियो नंबर 2 है। और अभी आप जो देख रहे हो वो वीडियो नंबर 3 है। इसकी पूरी सीक्वेंस आएगी, ठीक है। एक एक करके जैसे जैसे स्टेप्स खुलेंगे वैसे वैसे मेरे वीडियोस जो है वो आते जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने ने 2 स्टेप्स के वीडियो बना दिए, आप लोग ने नहीं देखे तो देख लेना। अब आगे बात करें तो हमने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ये हमारा काम यहाँ पे होता है फिनिश, ठीक है। अब वेरिफिकेशन की बात करें तो मेरे को ना बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे, साथ साथ में उनके मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर हमको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है गेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड। अगर आपका सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर जनरल में आते हो, आपके कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वो सारा अगर वेरीफाई ऑनलाइन ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सी बार बहुत से बच्चों के अंदर ना वेरिफिकेशन सेंटर का आया है कि आपको विजिट करना पड़ेगा अपने नियर बाय वेरिफिकेशन सेंटर पे इफ एप्लीकेबल। अच्छा, वेरिफिकेशन सेंटर यानी क्या? तो आप जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो ना, वहां पे जाकर के भी वेरीफाई कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, वहां जाके आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसको वेरीफाई करवाना है कि आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और जो आपके पास एक्चुअल में है, क्या दोनों सेम है कि नहीं, उसको वेरिफिकेशन कहते हैं। तो वेरिफिकेशन कराना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप नहीं कराओगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप में नाम आगे नहीं बढ़ेगा। तो वेरिफिकेशन करवा के आना। जैसे आज मैंने जिस पर्सन का फॉर्म भरा था, जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरा था, उसमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, उसमें लिखा था नो नीड ऑफ वेरिफिकेशन। बट कुछ बच्चों के अंदर आया है कि उनको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, बिकॉज शायद ऐसा भी हो सकता है उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो ब्लर है, अच्छे से विजिबल नहीं है, ये चांसेस हो सकते हैं। या तो फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको मैच करवाना होगा आपके नाम के साथ, या नाम में कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वेरिफिकेशन आप लोग करवा के आना, वहां पे आपके सारे तरह के डाउट्स भी ना सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन का कराना है, जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहां जाके आपको वेरिफिकेशन करवाना है। और उसकी डेट कौन सी है? तो भाई अगर अभी आपने आज की डेट में रजिस्ट्रेशन करा है तो 20 तारीख तक में आप कभी भी जाकर के वेरिफिकेशन करवा सकते हो, यानी कि 12 दिन है आपके पास। और अगर लास्ट डे 18 तारीख को ही फॉर्म भर रहे हो तो 2 दिन बचेंगे आपके पास, ठीक है। तो वेरिफिकेशन जरूर करवा के आना। देन बात करें टेक्निकल प्रोसेस। अब देखो, इसमें आपका कोई काम नहीं है, ये टेक्निकल प्रोसेस यूनिवर्सिटी वाले करेंगे, यानी कि जीसीएस वाले करेंगे, जो 21 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में रहेगा। यानी कि 4 दिन का ये लोग अपना टाइम लेंगे, टेक्निकल पूरी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग का जो फॉर्म है वो फिल हो जाए 18 तारीख से पहले। और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीबीएसई के अंदर होंगे, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे को जहां तक पता है 15 तारीख तक सीबीएसई का भी रिजल्ट आ जाना चाहिए 12th का। उस बेसिस पे आप इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। अगर 15 तारीख को आ जाता है तो 18 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। फिर मैंने आपको बता दिया वेरिफिकेशन राउंड 1, टेक्निकल प्रोसेस बता दी। अब एडमिशन राउंड 1 ये क्या है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं एडमिशन राउंड 1 के अंदर क्या क्या चीजें दे के रखी हुई है। तो देखो टोटल 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। एडमिशन राउंड 1 जो आपका रहेगा 26 तारीख से 28 तारीख, यानी कि टोटल 3 दिन का। जहां पे क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है, आपके जस्ट जीसीएस में जाकर के लॉगिन करना है। आपको देखना है कि आपको कौन सी कॉलेज से ऑफर आई है, ठीक है। अगर आपको वो कॉलेज की ऑफर अच्छी लगती है, सही लगती है,
तो आपको उस ऑफर को रिसीव करना है, उसको कंफर्म करना है, ठीक है। और आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, डैशबोर्ड पे ओटीपी आएगा, आप कंफर्म करोगे। उसके बाद जाकर के आपको अपना जो ऑफर लेटर होगा उसकी प्रिंट निकालनी है, ठीक है। और प्रिंट निकाल के आपको जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज का नाम आया है वहां पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंच जाना है और वहां पे सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेना है। और वहां पे जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस है वो आपको फिल कर लेनी है और एडमिशन के टाइम पे आपको ओटीपी जो है वो देना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह आता है कि कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको वो कॉलेज नहीं सही लगती, अगर उनको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी कुछ क्लियर नहीं किया हुआ है, बट मेरे हिसाब से आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिकॉज सालों से ये प्रोसेस ऑनलाइन होती आ रही है और आप देख सकते हो हम लोग सालों से इसके वीडियोस जो है वो बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप नेक्स्ट राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं ये लोग किस हिसाब से अपनी प्रोसेस को रखते हैं, बट मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो आपका 28 तारीख तक कॉलेज पता चल जाएगा, 28 मई तक आपको पता चल जाएगी कि आपकी कौन सी कॉलेज होने वाली है, कौन सी यूनिवर्सिटी होने वाली है जहां पे आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा। ऐसे तो 26 को ही पता चल जाएगा, बट 26 से 28 का टाइम है कि कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर रहा हो। अगर आपका कहीं बाहर घूमने करने का प्लान है तो अभी मत करना, बिकॉज 2-3 ही दिन मिलेंगे आपको कॉलेज में जाकर के फीस वीस भरने के लिए, ठीक है। फिर बात करें तो टेक्निकल प्रोसेस होगी जो 29/5/2025 डेट को एक दिन का ये लोग टाइम लेंगे। फिर 30 तारीख से वापस राउंड 2 की शुरुआत कर देंगे, फिर वापस टेक्निकल प्रोसेस राउंड 3, टेक्निकल प्रोसेस राउंड 4, ये पूरी प्रोसेस चलती जाएगी। इन सब में आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका वीडियो जो है वो मैं ला दूंगा, टाइम टू टाइम हर एक वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको हर एक चीज की डिटेल बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, कि अगर आप लोग बीकॉम या बीबीए करने वाले हो आगे चल के, बीकॉम सेमेस्टर 1 के जो बच्चे हैं उन लोग के लिए हमारा जो कोर्स है उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग 1999 में मेजर सब्जेक्ट, सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 सब्जेक्ट होता है मेजर माइनर, तो सारे मेजर सब्जेक्ट्स जो है आपको कवर हो जाएंगे 1999 में, जहां पे आपको जो है वो स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी, लाइव लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। थोड़ा बहुत मैं हम भी प्रमोशन कर ले, ठीक है, जिससे आपको अवेयरनेस हो। अगर आप बीबीए भी करते हो तो उसका भी हमारा कोर्स है जहां पे मेजर सब्जेक्ट्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे 2499 में, लाइव क्लास, डाउट लेक्चर्स एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, यूजीटी नाम है, ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है, ठीक है। तो वापिस अपने आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, थोड़ा बीच में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई कि अभी फेज 1 स्टार्ट हुआ है, फेज 1 में टोटल 4 राउंड होंगे और मैं उम्मीद करता हूं ये चारों के 4 राउंड में ना आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, अच्छे से आपको अपनी मनपसंद कॉलेज में मिल भी जाए और आपके मार्क्स के हिसाब से सेट हो। आपको अपनी मनपसंद कॉलेज पे नहीं मिलेगा, कॉलेज वाले आपको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो मैंने 15 कॉलेज डाली है ना, तो जो पहली कॉलेज है वो चेक करेगी उसका कट ऑफ, आपके जो परसेंट है वो दोनों मैच कर रहे तो होगा, अगर नहीं मैच कर रहे तो सेकंड कॉलेज पे आपका नाम जाएगा, फिर सेकंड कॉलेज वाले चेक करेंगे, नहीं हो रहे थर्ड कॉलेज पे। तो इस तरह से कोई भी कॉलेज लग सकती है, कोई भी एक कॉलेज लगती है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे की एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होगी, बट अगर अभी तक आप लोग ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी नहीं की है तो अच्छे से कर लेना और वो सबमिट जो है वो खास कर लेना, क्योंकि बहुत सी बार पता है क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी है अगर आप लोग ने भर दिया तो एक बार वापस जाके चेक कर लेना, क्योंकि पूरा फॉर्म भर देते सबमिट करना रह जाता है, आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। फॉर्म आगे बढ़ने के लिए आपको सबमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो क्लियर हो गया। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, मैंने ट्राई किया है अपना बेस्ट देने का कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं इस पूरी प्रोसेस के बारे में, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट के अंदर मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम बच्चों को रिप्लाई दे सकूं। तो उम्मीद करता है ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हाँ, ये भी बोलूंगा कि आपका जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियो बनाते रहूंगा। दैट्स व्हाई आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।